अमर है वीर शहीद, अमर है वीर शहीद, अमर है जय मदेश। लगाई ना कोशिश करी ना तुमको लगने तो हो जाए। अरे बाहर के नट करी पहले लगा दियो ना ना उनको हम हाथ में छोड़े हम घुसाए थोड़ी है रुकी ना काय हमरा जे एक दिन में काय हमरा जे बाजी अब दाल लियो तो ले भाई अब ट्रेन कर दियो दाल दाल दे दियो भाई दादा चलो हमने पकड़ी जाते थे अब पकड़ ले रही हो तब ले नीचे दाबी नीचे पे आतंकवादी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद आतंकवादी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद भ्रष्टाचारी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मदेशी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद मदेशी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद वीर शहीद। अमर है ध्यान देना कौन नमस्कार, हम नंद किशोर गिरी राष्ट्रीय पत्रकार समाज पर्सा के अध्यक्ष और विशेष आज एगो बड़ा अजूबा दिन बाटे। आज के दिन होलिका दहन के दिन हवे। हमनी के वास्तव में धर्म के अनुसार हिंदू धर्म के अनुसार हमनी देखल जाला कि एगो होलिका दहन होखेला जौन सत्य के जीत होखेला और असत्य के हार होखेला, लेकिन वो हमनी के हिंदू धर्म के अनुसार लगभग 11-12 बजे के बाद से ही होलिका दहन होखेला। लेकिन आज एगो पहिलका होलिका दहन देखे के मिल जाता थे जौन लगभग 5 बजे 4 बजे लगभग 4 बजे के आसपास में ये हमनी के देख रहा बानी सन। जौन अभी अपने सामने देखी ये होलिका दहन हो रहा बाटे। आई होलिका दहन मजा विश्व यानी कि हमनी के यहाँ मधेश जन विद्रोह समिति के द्वारा ये आयोजना भइल बाटे और हमनी के जाने के चाहत सन। चल के जानल जाऊँ कि वास्तव में ये होलिका दहन ये बड़ा काय भइल हवे और एकर कारण का है। हमनी के साथ में मानी मधेश जन अधिकार समिति के केंद्रीय सदस्य अजय पटेल जी। नमस्कार। नमस्कार अजय जी वास्तव में ये होलिका दहन जौन अभी कल लगन एमे लिखल बाटे कि हमनी के समाज के जितना यहाँ असुर बाटे वो सबके यही संगे नाश हो जाओ कह के हमनी के बैनर देखिए वाला लगौनी है। वास्तव में यह बड़ा होलिका दहन तो ना होखेला। होलिका दहन तो 9 बजे 10 बजे के बादे होखेला रात में, लेकिन आज हमनी के 4 बजे के आसपास होलिका दहन होता एकर का वजह है? जी जी बहुत सुंदर बात बताएंगे क्वेश्चन के में। होलिका दहन के दिन आज जौन संझे के 4-5 बजे के करीब में ये होलिका जौन दहन देख रहा बनी ये आज के दिन इस समाज के खातिर मानव समाज के खातिर जब से ये पृथ्वी के उत्पत्ति भइल बा ये पृथ्वी लोक में ये धरती पर संपूर्ण मानव समाज के जब जब समाज में शोषित मतलब अत्याचार अन्याय ये मानव समाज के साथे जब भइल बा तब कहीं न कहीं अवतार भइल बा और वो अत्याचार के करे वाला व्यक्तित्व के उस समाज के अत्याचारी के भ्रष्टाचारी जौन अत्याचारी समाज होला ओकरा के खत्म कर दे के खातिर और ये धरती पर अन्याय के विरुद्ध में धर्म के स्थापना करे के खातिर न्याय के खातिर हरदम कभी न कभी कोनो न कोनो अवतार भइल बा। और वैसे ही आज होलिका दहन जौन बा होली पर्व के त्यौहार से एक दिन पहले जौन करल जाला तो भक्त प्रहलाद के समय में वहाँ के जे पिताजी रहनी हिरण्यकश्यप वहाँ के साम्राज्य में बहुत सारा वहाँ के आपन व्यक्तित्व वहाँ के आपन रूल रेगुलेशन अनुसार वहाँ के साम्राज्य चलत रहे। वही समय में वही राज्य में एगो कुम्हार रहलक 2 बेकत जो माटी के बर्तन बनावे ला रहलक। तो जब वो कुम्हार माटी के बर्तन बना करके और ओकरा के आगे से तपावे खातिर तैयारी करके अवस्था में रखले रहलक, वह समय में बौद्धिक वेद अनुसार शास्त्र अनुसार बतावल गई बा चीज के कि बिलाई एगो छोटा सा अपन बच्चा के लेके वो हड़िया में छुप गई रहे और कुम्हार के मालूम ना भइल कि ओमे कोनो प्राणी अपन जान के सुरक्षा के खातिर उमान में घुसल बा। लेकिन जे कुम्हार के पत्नी रही वहाँ के बात के ज्ञान रहे और वहाँ के दोसर काम के खातिर थोड़ा देर के खातिर हटर नहीं तब तक के खातिर कुम्हार वहाँ के माटी पकावे के बर्तन के पकावे के खातिर पूर्ण रूप से वहाँ के सजा धजा के जौन ओकर क्रियाकलाप होला तोप झाँप करे के आगे लगावे ला काम जारी कर दिले रहनी।
तो बाद में जब वहाँ के पत्नी के मालूम भइल तो वहाँ के कहले कि का कहीं बहुत अन्याय हो में तो दूगो प्राणी अपन जान के संरक्षण के खातिर लुकाई रख और देखे कि रुआ ऐसा हो गल हमने पर बहुत बड़का पाप लागी। तो वो समय से ये होलिका दहन के जौन बात बा तो वहाँ का भइल कि धर्म के जौन जे विश्वास रखत रहलन जे कुहार रहलन उ परमात्मा के नाम लेलन, ईश्वर के नाम लेलन और ईश्वर पर विश्वास रखलन कि आज ईश्वर बाड़न तो ईश्वर ओकरा के देखियन, ओकरा के बचा दियन। तो वास्तव में वो आग के पूरा लागल और पूरा भाड़ा बर्तन पाका के खातिर कुहार आग लगा दिलन। वो आग लगला के बावजूद भी ईश्वर के दया भइल और प्राण बच गई, में प्राण बचल। तो ऐसा का वो चीज जब सुनल वो कुहार तो उनकर लागल कि हमने के ईश्वर तो हिरण्यकश्यप बड़न ए राज्य के ये कौन परमात्मा के देन हो कि आज इतना बड़का आगे के अंदर भी ये दूगो प्राणी के संरक्षण हो गई और जान बच गई। तो भक्त प्रहलाद के ये चीज़ जब सुने के मिलल तो भक्त प्रहलाद भी कहलन कि तो हमारा पिताजी के साम्राज्य बा, यह राज्य बा, ये तो स्वयं अपने के भगवान माने नहीं, ईश्वर माने नहीं, लेकिन ये कौन ईश्वर अलन कि उनकरा के बचलन। तब से भक्त प्रहलाद श्री हरि के नाम लेके परमात्मा दोसर के बा ये विश्व के संचालन करे वाला, ये धरती के जुगावे वाला, ये मानव समाज के कल्याण के खातिर कल्याणकारिणी दोसर के परमात्मा बा। तो वो दिन से उस श्री हरि के नाम परमात्मा के नाम जपे लगलन। वही वीर से वो साम्राज्य में हिरण्यकश्यप के साम्राज्य में एगो धर्म के और एगो अधर्म के दूगो पार्ट हो गई और एक एगो परिवार में भक्त प्रहलाद द्वारा अपने ही पिता के विरोध में और परमात्मा के नाम लेकर के चर्चा परिचर्चा जो करो लगनी। और ये बाप बेटा के लड़ाई के झगड़ा में धर्म और अधर्म के लड़ाई जब शुरुआत हुई तो वही बेरा भक्त प्रहलाद के बहन होलिका जे रही वो उनकरा के दहन करे के खातिर कहले कि हमारा लगे शक्ति बा, वरदान बा जी जी कि हम इनकरा के लेके हम एमे बढ़ गया तनी इनकरा के समाप्त कर देम और हम बाँच जाम। लेकिन परमात्मा के लीला कि उल्टा हो गई, भक्त प्रहलाद बाँच गलन और उनका हिरण्यकश्यप के जो बहन रहे होलिका उजर के खाक हो गई, अधर्म के खाक हो गई। और वही समय से एगो धर्म के और अधर्म के लड़ाई पर एगो धर्म अधर्म के प्रति विजेता कैला। सुंदर एक बात कहनी जी जी कि जब भी धर्म के जीत होखेला और धर्म के नाश होखेला जी जी और धर्म के अधर्म के प्रति कभी भी हमनी के जीत भइल बाटे, सदियों से इतिहास बाटे। जी जी अभी जो धर्म के बात कही था कि हमनी के लगभग सतयुग के आसपास से आ रहा है। जी 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 सतयुग से हमनी के 11-12 बजे रात के 1 बजे रात के 2 बजे रात के पत्रा अनुसार कि हमनी के होलिका दहन देखे नहीं सन काहे कि होलिका रात में काम कैले वाली जी अरे वो लगा 4 बजे होलिका दहन। कौन होलिका दहन? जी 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 ये बहुत सुंदर बात रखनी। वो धर्म शास्त्र के हिसाब से अभी ये बात चीज कहल गई और मंत्र में बार बार उच्चारण होला कि मन में बाड़ी गंगा तो कठौती में बाड़ी चंगा। भगवान के दहली जमीन परमात्मा के बनावल पूरा जो ब्रह्मांड जी। अच्छा जी आई हमनी के देखा तनी सन कि रात के हमनी के हिंदू धर्म के परंपरा अनुसार जब भी 11 बजे 12 बजे 1 बजे पत्रा अनुसार कभी कभी 2 बजे भोर में हमनी का होलिका दहन होखेला। लेकिन आज देखे के मिलता है पहला बार की हमनी के 4-4:30 बजे के आसपास में होलिका दहन करता। आखिर ये कौन होलिका दहन है ना? जी बहुत सुंदर बात क्वेश्चन रखनी। जैसे कि हर एक धर्म शास्त्र में भी बतावल गई बा और व्याख्या भी बार बार करल बा, उच्चारण भी होला कि मन में बाड़ी गंगा तो कठौती में तेरा मन बा चंगा तो कठौती में बाड़ी गंगा। तो ये परमात्मा के बनावली जो तीनों लोग बा अति सुंदर बा और परमात्मा के ये बनावली जमीन पर ये पृथ्वी पर कभी भी ईश्वर के नाम लेकर के परमात्मा के नाम लेकर के सुंदर कार्य कभी भी कर सकता नहीं। ओकरा के खातिर समय लगन मुहूर्त की कोनो आवश्यकता नहीं है। जी जी ये बात तो जहाँ तक ठीक बा। जी जी लेकिन हमारे कहे के उद्देश्य यही रखा है कि आखिर ये जो 4 बजे 4:30 बजे जो होलिका दहन करता है जी ये कभी कर सकता नहीं अपना मन चंगा बाटे तो कठौती में गंगा बा। जी लेकिन अभी करे के उद्देश्य का आखिर शास्त्र से अलग हट के करे के उद्देश्य का है? शास्त्र से हमने हट के नहीं की सन वो शास्त्र के लेकर के ही चल के आज कौना उद्देश्य से ये होली पर्व मनावल जाता। पिछला समय हम कुछ देर पहले जो बतावल भी बतानी है वह संदर्भ में फिर हम अपने के जोड़े के चाहता नहीं कि हमने की धर्म शास्त्र से हट के नहीं किसन बल्कि वह धर्म शास्त्र के कुछ लोग आज जौन वो असुर रहे लोग उस समय के जौन सुर असुर लोग रहे कि ये पृथ्वी पर अपन वर्चस्व जमाओ के खातिर अपन राज्य में अपन साम्राज्य चलाओ के खातिर हैकमबादी जौन चलावत रहे तो वह सुर असुर लोग के परिवार में
हिरण्यकश्यप के जे पुत्र रहनी प्रहलाद जी, वो धर्म के पक्ष में आ करके वहाँ के जौन श्री हरि के धर्म के नाम जौन जपनी और इस जगत में वो साम्राज्य के हिरण्यकश्यप के साम्राज्य में जौन विकृति रहे और वहाँ के जौन अपन साम्राज्य चलावत रहनी, वो हैकमवादी के तोड़े के खातिर परमात्मा के नाम लेकर के वहाँ के जौन भक्ति के प्रचार करनी और वह परमात्मा की शक्ति के धर्म और अधर्म के बीच की जौन चीज़ बा हर एक जन जन में जागृति भक्त प्रहलाद जी कहनी, जौना के खातिर बार बार वहाँ के अपन पिता से ही अपने के वध करे वाला ऐसा का वहाँ के मतलब समाप्त कर देवे के खातिर बहुत तरह षड्यंत्र से बहुत तरह वहाँ के मतलब कुरूप से बचनी और वो धर्म के विजेता जब प्राप्त करनी भक्त प्रहलाद जी ओ बेरा, तो वही बेर से होलिका दहन में जौन होलिका जौन दहन भगैली और भक्त प्रहलाद के जान जौन वो अग्नि में बाँचल और वो बेरा से एगो अधर्म के पराजय भइल और एगो धर्म के जीत भइल। जी वैसे ही आज इस समाज में आज भी वो चाहता नहीं ये जो होलिका दहन कहनी है जी जी इसे अधर्म के नाश होकर धर्म के जीत जी जी होकर उद्देश्य है। जी जी आखिर वास्तव में हमने के समाज में जी जब ऐसा हुआ धारणा बनौले बानी ऐसा अवस्था में और वह समाज में कैसन कैसन आदमी के सुर मैंने अभी जी जी वही हम चीज़ बता के चाह रहा बानी कि वो बेरा के समय में तत्कालीन समय में जौन हिरण्यकश्यप कंस रावण बहुत सारा ऐसा ऐसा जे धरती पर अपने के साम्राज्य अपन जमावे की कोशिश कैलक, अपन हैकमवादी चलावे की कोशिश कैलक, लेकिन कहीं ना कहीं वो धर्म के पक्ष में रहे, ऐसे होकर नाश भइल विनाश भइल और धर्म के विजय भइल और जब भी सत्य की विजय भइल बा धर्म के विजय भइल बा तो आज ये देश में हमने के मधेश सहित समग्र देश में आज वैसन के सूर असुर लोग के जगह पर और वैसन के परिवार के नेतृत्व कर रहा आज ये राष्ट्रीय लेवल के कहीं या मधेश के लेवल के कहीं जितना भी अनेक आज पार्टी सब खुलल बा, ये पार्टी के नाम पर जौन यहाँ भ्रष्टाचारी हो रहा बा, जनता के पीड़ित जौन कर जा रहा बा, शोषण में रखल जा रहा बा, ये देश के ब्रह्म लूट जौन मना रहा बा लोग कर रहा बा। आज ये लोग तत्कालीन समय के जे रावण कंस और हिरण्यकश्यप जैसन का जौन सुर रहे लोग आज वो लोग के कहीं कि दूसर का जन्म बा कि आज हमनी के समाज में वैसन का विचार के वैसन सिद्धांत पर चले वाला आज हमने आज समाज में भी बहुत सारा सुर असुर लोग जिंदा बा और वो लोग फिर से ये मधेश सहित समग्र देश के जौन शोषण कर रहा बा वैसे सुर असुर लोग के आज मधेश जन विद्रोह समिति होलिका दहन के दिन ये लोग के दहन कैलक ह ताकि आवे वाला जौन पीढ़ी बा वो समझो कि हमने के देश में भी सुर असुर हमने के समाज में और आज हमने के घर में भी बा। ऐसे आज हमने के घर से लेकर के पूरा राष्ट्र लेवल तक लेके जितना हमने के समाज में सुर असुर बा वो सब लोग के आज होलिका दहन मधेश जन विद्रोह समिति कैलक और आज के ई कार्यक्रम के माध्यम से और राउर चैनल के माध्यम से मधेश जन विद्रोह समिति देश के और ई मधेश के संपूर्ण युवा में आग्रह करे के चाहता और हमारे तरफ से भी हम आग्रह करे के चाहते हैं कि ऐसा ऐसा सुर असुर लोग के जब तक ले हम सामाजिक बहिष्कार न कर ले तब तक हमने के ऊपर दमन होते रही, शोषण होते रही और ऐसा ही अत्याचार होते रही। उसे आज ये होलिका के दहन के शुभ अवसर पर संपूर्ण मधेश सहित समग्र देश के युवा लोग से हम आग्रह फिर करे के चाहें कि आज ऐसा ऐसा सुर असुर लोग हमने दहन कर जाओ और दहन करके ही आज होली के बिहान के दिन सुर असुर लोग के दहन करे के प्रयास बानी जी जी और यही समाज में सुर असुर लोग एकदम बरियार बन के बा, पूरा शक्तिशाली बन के बा, तो जब तक ले जनता के उन लोग साथ लेके बा, जनता उन लोग के साथ दे रहा बा, वैसे सुर असुर के कौन एजेंडा से कौन रणनीति से समाप्त करे के प्रयास जी जी ये सुर असुर लोग के समाप्त पारे के खातिर मधेश जन विद्रोह समिति के एक ही विकल्प बा कि ये लोग सामाजिक बहिष्कार करी, आवे वाला चुनाव बहिष्कार करी, हर एक युवा के हर एक जनता के जौन अपन पावर होला मत देवे वाला जौन पावर होला वोट देवे के वो वोट के पावर के अपने हाथ में कब्जा करके रखी, कंट्रोल करी और एक बार ये लोग के सामाजिक बहिष्कार करी, ये ऑटोमेटिक ही सब कोई अपने ट्रैक में आ जाए जी। यानी कि हमनी के समाज में जितना नेतृत्व करता लोग खास करके नेता वर्ग जौन हमनी के कहनी सर जी जी या पार्टी से प्रतिनिधित्व करे वाला प्रतिनिधि लोग ये आज जौन जनता के संगे सुर असुर के मैंने प्ले कर रहा बटे रुआ कहे जी मतलब बा जी तो ये बताई कि उन लोग के साथ में जरा संगे उ लोग असुरी प्रवृत्ति कर रहा बा उ लोग असुरी प्रवृत्ति करावे खातिर तो लोग के साथ दे रहा बा, चुनाव में लोग के साथ में जा रहा बा, बहुमत से जिता रहा बा,
बहुत सारा उमंग से जब चुनाव होला तो मांस दारू चिंगरा सभी कथी कथी चलला खूब खाला लोग पैसा लेवल लोग घूमे लोग जी। तो रउआ लागत है कि ऐसा अवस्था में वैसा सुर असुर लोग के रउआ परास्त कर सकता नहीं एकदम। एकदम जनता के शक्तिवान एकदम एकदम हो सकता जोन कुछ सेकंड पहले यही चीज़ पर जो हमने चर्चा कैनी है सन भक्त प्रहलाद जी के। तो भक्त प्रहलाद जी के पिता के जो हिड़क सबके जो अपन साम्राज्य रहे वो पूरा भक्त प्रहलाद के सारा वो देश के लोग वो हिड़क सबके साम्राज्य के लोग भक्त प्रहलाद के बात पर पहले विश्वास ना करते रहे। हिड़क सब के एक एक शब्द पर वहाँ के जनता ध्यान देते रहे। आ हिड़क सब जौन रोलक थुर वो ऐसा का माहौल बना के अपने साम्राज्य में रखले रहे कि हर एक जनता के हर एक वहाँ के युवा के हर एक साम्राज्य के अपना बस में करके रखले रहे। लेकिन भक्त प्रहलाद के कोशिश पर बहुत सारा दिन कठिनाई के रास्ता पर चलने के बाद और बहुत कोशिश के बाद जब उस साम्राज्य में ये जानकारी मिलल भक्त प्रहलाद द्वारा कि ना सचमुच में ये हिड़क सब इस साम्राज्य के भगवान ना हुआ भगवान परमात्मा ईश्वर कहे वाला इस दुनिया के चलावे वाला पालनहार सृष्टिकर्ता दोसर कोई बा। तो वो साम्राज्य के सारा लोग भक्त प्रहलाद के बताओ रास्ता पर चले पर विवश हो गए जी। और वही रास्ता पर चल अजय करके जी, जी जी विजय के प्राप्त वो हुए। हमारा तो जनता चलल भक्त प्रहलाद के धारणा पर विचार पर जी अभी के रुआ 6 महीना के बंदी रुआ देखले तुम जी। 2072 साल के पूरा एकदम जोरदार बंदी रहे। मधेश के बहुत सारा युवा लोग शहादत दिलक बहुत सारा लोग मरने जैसे कि यहाँ अपने देख रहा बानी यहाँ हमनी के बाइनर ही बाटे कितना ही हमनी के फोटो सब लगावल बाटे मधेसी शहीद लोग के। इतना होते हुए भी अजय जी कहीं ना कहीं हमनी के ई समाज फिर देखता नहीं सन कि ई सब भूल के फिर कहीं ना कहीं पार्टी के साथ में तो बानू जी जी तो ऐसा शक्ति के तोड़े खतरा तो बड़ा जी, जी। दिक्कत बानू वो बड़ा के तो सब लोग चल दिलक है हमनी के भक्त प्रहलाद के साथ में। लेकिन अभी तक साथ में सब लोग चली जैसे तो निकला जी जी एकदम। यदि हमने का धर्म शास्त्र यदि मानता नहीं ये देश के हरेक युवा हरेक जनता यदि हम धर्म के मानता नहीं सन और धर्म पर विश्वास रखता नहीं सन आस्था रखता नहीं सन कि जौन बिहान होली मनावे हमने जा रहा बानी सन तो ये भी एगो धर्म से जुड़ल चीज़ बा और धर्म के पक्ष में रहल चीज़ होलिका जौन मनावे जा रहा बानी सन। तो यदि सचमुच के हमने ई धर्म पर आस्था रखता नहीं सन और अपने कर्म पर आस्था रखता नहीं सन तो जौन बिहान उत्सव मनावता नहीं सन होली के ये चीज़ के याद करके एक रास्ता पर यदि चला जाए करा के अपन आत्मा में बसा रहा जाओ कि हमने के बिहान जौन होली खेले जाता नहीं सन वो पूरा धर्म के पक्ष में हमने खेलता नहीं सन। तो संभव है कि ई मधेश जन विद्रोह समिति के माध्यम से ये देश में ये समाज में जागृति हुई और एक दिन विजय प्राप्त हुई। काहे कि भक्त प्रहलाद जी अकेले एगो अपन मिशन खड़ा कैनी धर्म के पक्ष में जाए के खातिर तो अकेले कुछ दिन लागल हुआ के बहुत सारा संघर्ष कैनी लेकिन विजय प्राप्त भइल। वैसे ही मधेश जन विद्रोह समिति आज के वर्तमान अवस्था में भक्त प्रहलाद के बतावल द्वारा कर्म करे के प्रयास कर रहा बा और उहे रास्ता पर चल रहा बा। ऐसे हमारा विश्वास बा कि ये देश के ये साम्राज्य के जनता एक दिन जागृति हुई और धर्म के प्रति आस्था रखता तो एकदम मधेश जन विद्रोह समिति के सिद्धांत और विचार के रास्ता पर चली और विजय के प्राप्त हुई और ये देश में सभी लोग के कल्याण हुई ऐसा विश्वास बा। हमने की एक और समाज में का देखनी सर कि जे मधेश के अधिकार दिवाया मधेश के मुद्दा लेके आगे बढ़ल 2062-63 में आंदोलन करौलक 64 में बहुत लोग मरल ओकरा बाद में फिर से हमने के 72 में आंदोलन करौलक बहुत सारा लोग मरल और वो चीज़ कहीं ना कहीं छोड़ के आज सत्ता भत्ता में लिप्त बाटे तो वो कह रहा बाटे कि हमने के एकदम मधेश के खतरा हम लड़ रहा बानी मधेश के खतरा हमनी देवता के तुल्य बानी देव तुल्य बानी हमनी के मधेश के दाता बानी मधेश के हमनी के मसीहा बानी और वो कहता नहीं सुर असुर के वो लोग काम कर रहा बाटे आखिर काहे कुछ दिक्कत एकदम शुरू में तो दिक्कत महसूस होबे करे काहे कि पाप के जौन घोड़ा होला थोड़ा ज़्यादा मजबूत होला ज़्यादा हावी होला अधर्म और धर्म जौन बा सत्य में आवे में करे समय लगेला काहे कि वो सत्य हो तो सत्य के परिभाषा बुझावे के खातिर बहुत सारा कठिनाई होला सत्य के मार्ग पर चले के खातिर बहुत सारा कठिनाई होला। तो खिस्सा में कहल बा कि बीच बाजार खड़ा कबीरा बीच बाजार खड़ा कबीरा हाथ में लिए लुकार और जो घर जा रहे आप ना क्यों चले हमारे साथ। कबीरा जी बात बोलले रही कि जकरा में साहस बा जकरा में दम बा वही कबीरा के साथ चल सकता अपन घर में आग लगा करके।
तो जब तक ले इस मधेसी समुदाय के लोग अपन घर में आग लगावे के क्षमता न रखी तब तक ले परिवर्तन के सपना देखल बेकार बा। वैसे ही मधेश जन विद्रोह समिति के रास्ता हमें जाके रोके यानी कि वो ये बात कहे के चाहत नहीं कि कुछ लोग मधेसी दल कहे वाला लोग अपना के मधेश जे हमनी के अभी राजपा जसपा कथी कथी सब बनौले वालो जी जी जनता समाज पार्टी राजपा ये सब लोग बनौले है जी जी अरे वाह ये लोग के आंदोलन करा के बहुत सारा लोग का मुँह लोग और वो लोग विद्रोह करके कुछ जनता के मुँह के प्रयास जी जी ना बहुत सारा प्रोग्राम में और भी कार्यक्रम में हम विद्रोह के परिभाषा बता चुकल बनी। मधेश जन विद्रोह समिति के शांति प्रक्रिया द्वारा अपन कार्यक्रम बा। मधेश जन विद्रोह समिति के नारा बा कि ना हो चक्का जाम, ना हो आम हड़ताल और मधेश विरोधी चुनाव बहिष्कार करे हेतु घर घर में लगे काला झंडा और चुनाव के दिन घर घर में लगे ताला। यह बा मधेश जन विद्रोह समिति के नारा। ये देश में अपन अधिकार प्राप्ति करे के खातिर अब मधेसी जनता के रोड पर जा करके ढूंगा मुंडा करे के कोनो आवश्यकता नहीं है। यदि अपन अधिकार प्राप्त करे के चाहतनी सचमुच में अपने का अधिकार चाहिए तो ये समाज के जौन सूर और सूर लोग आज जौन बा आज ये देश पर हावी बा, ये समाज पर हावी बा, ओकरा के सामाजिक बहिष्कार कर देवे के खातिर एक ही उपाय बा कि लोग के चुनाव बहिष्कार करें और वो दिन चुनाव के दिन अपन अपन सबके घर में रहे। वो लगा था कि जनता चुनाव बहिष्कार करी एकदम हो जब यहाँ के जनता धर्म शास्त्र पर आस्था रखता यदि वह धर्म के माध्यम से बिहान के होली उत्सव मनावे जा रहा बा तो ये भी जनता के विश्वास करे के पड़ल और रउआ भी करे के पड़ल और हमरा भी करे के पड़ल कि यदि हमने इस आस्था रखत तनी से विश्वास है आस्था पर धर्म पर तो ये मधेश जन विद्रोह समिति के सिद्धांत और विचार से एकदम जागृति हुई समाज में और एक दिन धर्म के विजय हुई और मधेसी समुदाय के अधिकार मिली। लेकिन जनता तो दोहरो धार पे बटे नु एगो समुदाय आवते जौन मधेसी दल कहे वाला हवे उ कहता हमनी चुनाव से मात्र ही अधिकार दिवा दे हमनी के चुनाव में भाग हमनी के वोट दलगन हमनी चुनाव में भाग लेता नहीं हमनी के अधिकार बहुत जल्दी दिवाए नहीं करे अरे वो कहता नहीं हमनी के चुनाव बहिष्कार से अधिकार मिली। आखिर ये दोनों कहीं ना कहीं दो धार पर जनता जी जी खड़ा करते वर्तमान अवस्था में सभी जनता देश के देख रहा बा समझ रहा बा और रउआ भी बहुत बढ़िया तरीका से समझ रहा बानी कि चुनाव के जो प्रक्रिया बा चुनाव के खेल बा 2015-17 साल से चुनाव के प्रक्रिया में ये जनता आज तक ले अपन अधिकार देते आयल वोट देते आयल जान के बलिदानी देते आयल। लेकिन ये देश में रहल मुट्ठी भर पार्टी और मुट्ठी भर रहल दलाल के स्वार्थ मात्र पूरा भइल बा और जनता के हक में कुछ ना भइल। आज तक ले जहाँ तक ले पार्टी बरियार भइल आज जनता कमजोर भइल ये देखे के मिलते आ रहा बा। और वर्तमान अवस्था के देखी कि जनता अपन 2/3 बहुमत दे करके ये देश में संविधान भी बनवैलक और सरकार भी बनैलक। लेकिन देखी आज के समय में कि एगो कुर्सी के खातिर जौन जनता के रूप बात कर रहा बने उहे जनता द्वारा बनावल सरकार के नेता लोग और उहे जनता के द्वारा बनावल नेता लोग एगो कुर्सी के खातिर आपन स्वार्थ पूरा करे के खातिर 3.5 करोड़ जनता द्वारा दिहल गए मत के लतिया करके आज कुर्सी के बाढ़ फाड़ में आज महीना 2 महीना से देश के तहस नहस करके अर्थतंत्र के बिगाड़ के रख दिल भाई सारा कुछ जनता देख रहा है जी और वो भी देख रहा है। और बहुत बड़ा प्रश्न लोग कर रहा बाटे जी बहुत जगह से टीका टिप्पणी आ रहा बा कि एगो तो हमनी के मधेसी जनता के अधिकार माने कम मिलल बाटे अधिकार हमनी के नहीं मिलल अधिकार खातिर हमनी संघर्ष करतानी एगो अधिकार में हमनी के वोट देहल भी पड़ेला तो एगो अधिकार से वाला वंचित करावे के चाहते जनता से वोट ना दे के कहीं दिक्कत जनता के वाला कहीं ना कहीं घुमाव के प्रयास में जी जी एमें कोनो घुमावे के प्रयास नहीं है। आज विश्व के हरेक देश लोकतांत्रिक देश हो गई बा जौना के पहिलका चरण में आज हमने के देश भी संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के सिखाई में बा और लोकतंत्र स्थापना भइल बा। लेकिन ये लोकतंत्र कागज में मात्र सीमित बा एकरा के लूट तंत्र है देश के नेता लोग मचा के रख ले बा। और जौन बात कहते नहीं नेता लोग और जनता के तो आज फिलहाल अवस्था देख लो जाओ कि अधिकार जो दिलावे के हमने बात करता नहीं सन और वो लोग कुर्सी पर बैठ के जो अधिकार दिलावे की बात कर रहा था। तो वर्तमान अवस्था में देखा जाए कि सांसद जो विघटन भइल बा अभिन्न ये केकरा के खातिर केकरा हित में ये देश में यह सर्वोपरि कहे वाला जी जनता बनी इस संविधान भी अपन संविधान में दिले बा कि सर्वोपरि जनता होला। सर्वोपरि जब जनता होला तो सर्वोपरि जनता के लतिया करके वैसे ही संविधान के सांसद विघटन करल गई बा और संविधान के भी लतिया रहल बा जनता तो सभी बुझ रहा बानी देख रहा बानी ना।
तो ये तो कोनो काम के संविधान नहीं है, ये सरकारी कोनो काम के नहीं है। मतलब जाइए संविधान बनल मतलब वही बात कहेगा चाहता नहीं कि जवान वोट अधिकार ना देवे वो वोट के कोनो औचित्य नहीं कोनो औचित्य नहीं है। सारा 3.5 करोड़ नेपाल के जनता अपन अधिकार देलक, लेकिन वो अधिकार से ये जनता के बैक रिटर्निंग का रहल बा। आज एगो विवाह करे जाता तो वहू में 100-200 ये गवर्नमेंट के टैक्स देता कि विवाह दर तक कराता। ये जनता के पुरखा की पुरखौली के हुई अधिकार में मरण हो जाता जी। आज ओकरो के सरकार हर एक जगह पर टैक्स में जी बादल बजाता